दोस्तों, रोशन और राधिका का जीवन पूरी तरीके से अच्छा चल रहा था। आज दोनों की शादी को 5 से 7 साल गुजर चुका था और दोनों के जीवन में एक नन्ही सी परी सी बिटिया अंजलि आ चुकी थी। अंजलि के आने के बाद रोशन और राधिका एक दूसरे को और प्यार करने लगे थे। रोशन जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में 25-30 हजार रुपए की तनख्वाह की नौकरी करता था। रोशन जब भी घर पर आता तो अपनी बिटिया अंजलि को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वो जैसे ही शाम को पहुंचता अपनी बिटिया को अपने सीने से लगाकर बहुत सारा प्यार करता था। 5 साल के बीत जाने के बाद रोशन और राधिका में प्यार ऐसा बना हुआ था जैसे ऐसा लगता था कि अभी इनकी शादी को महज चंद दिन ही बीते हैं। दोनों एक दूसरे से जहाँ प्यार करते थे वहीं रोशन और राधिका अंजलि को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। घर में एक किलकारी क्या आ गई थी। दोनों का जीवन मानो धन्य हो गया था। लेकिन 5 साल के बाद जब ये अंजलि इन दोनों के बीच में आती है नन्ही सी लक्ष्मी के रूप में, तो दोनों का प्यार धीरे धीरे मनमुटाव में बदलने लगता है। अब रोशन जैसे ही अपनी नौकरी से शाम को घर काम करके वापस लौटता था, राधिका उसके ऊपर जैसे चिढ़ी रहती थी। राधिका और रोशन दोनों का आपस में रोज झगड़ा होने लगा था। रोशन ये समझ नहीं पा रहा था कि जो राधिका उसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके जीवन में एक बिटिया आने के बाद ऐसा बर्ताव काहे कर रही है। और ये दोनों के बीच में अब एक दिन की बात नहीं थी। दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे। इधर राधिका भी परेशान हो गई थी। उसे लगता था कि रोशन के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं और पति रोशन को लगता था कि राधिका के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। अगर राधिका अपने आप को सुधार ले तो पूरा मामला, पूरा गृह कलेश, पूरा घर परिवार का जो झगड़ा झंझट है ये समाप्त हो जाए। और राधिका भी रोशन के बारे में ऐसा ही विचार किया करती थी। दोनों फिलहाल एक दूसरे से समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए कि ये पूरा जो प्यार था पहले वाला, जो शादी के 5 साल बाद था, वो प्यार जो है वो फिर से पटरी पर लौट आए और बची खुची जिंदगी जितनी भी बची है वो आसानी से दोनों की कटती रहे। अब राधिका को एक दिन रोशन एक हाथ खींचकर मार देता है, क्योंकि राधिका उसके ऊपर जैसे ही वो अपने ऑफिस से घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद राधिका उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है। और जब राधिका रोशन को इस तरीके से चिल्लाने लगती है तो रोशन को बहुत बुरा लगता है। वो राधिका से सबसे पहले कहता है कि मैं अभी ऑफिस से आया ही हूँ और तुम्हारा जो ये कहानी है, तुम्हारा जो ये कलेश है, एक दिन की बात नहीं हो चुकी है। और फिर दोनों के बीच में बात इतनी तेज बढ़ जाती है कि रोशन राधिका के ऊपर अपना हाथ छोड़ देता है। और जब राधिका के ऊपर अपना हाथ छोड़ देता है तो राधिका अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया को लेकर अपने मायके की तरफ चली जाती है। और जब मायके की तरफ जाती है तो रोशन उसके पीछे पीछे, जब वो घर से बाहर निकलती है तो रोशन उसके पीछे पीछे जाता है और काफी मन्नतें करता है। कहता है कि राधिका, कोई पति पत्नी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसकी आपस में झगड़ा झंझट नहीं होती है। हमें आपस में बैठकर इन पूरे मामलों को, इन पूरे गृह क्लेश को सुलझाना चाहिए। लेकिन राधिका पूरी तरीके से मन बना चुकी थी। रोशन के काफी मना करने पर भी वो वापस लौटने का मन उसका नहीं करता है और सीधा अपनी बच्ची को लेकर, अपने कुछ कपड़े और बच्ची के कुछ कपड़े लेकर मायके चली जाती है। अब इधर रोशन लगातार उसके मायके जाने लगता है और उसके सास ससुर, रोशन के सास ससुर यानी कि राधिका के माता पिता से बहुत बार मिन्नतें करता है। लेकिन राधिका के माता पिता राधिका से कहते हैं कि बिटिया, तुम घर चली जाओ। ये अच्छा नहीं है कि तुम्हारे पास अब एक संतान आ चुकी है और ऐसे में तुम पति के पास ना जाओ। बेटा, हर आदमी के घर में झगड़ा झंझट होता रहता है। हर आदमी के घर में गृह क्लेश होता रहता है। जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहां पर आपस में टकराव जरूर होता है और आवाज जरूर आती है। लेकिन राधिका अब रोशन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। और कुछ दिन बाद राधिका किसी के कहने पर, किसी के चढ़ाने पर कोर्ट पहुंच जाती है। और कोर्ट पहुंचने के बाद रोशन के नाम से एक
तलाक का केस फाइल किया जाता है। और वो तलाक का केस जब फाइल किया जाता है तो रोशन के पास जैसे ही उसकी चिट्ठी कोर्ट से पहुंचती है और पहुंचने के बाद रोशन उस चिट्ठी को पढ़ता है कि उसकी खुद की पत्नी जो उसके साथ 5 साल तक इतना तन्मयता से, इतना दिल से, इतना खुशी से अपना जीवन यापन किया, वही राधिका उसके साथ अब कोर्ट में तलाक लेने के लिए खड़ी हो गई है। खैर, अब वो मरता क्या न करता, रोशन भी कोर्ट में पेश होता है और फिर सिलसिला शुरू होता है कोर्ट में तलाक होने का। धीरे धीरे तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है दोस्तों। फिर आगे कुछ ऐसा होता है जहां पर राधिका पूरी तरीके से तलाक होने के बाद बदल जाती है और कुछ ऐसा होता है जो आपके दिल को छू जाएगा। दोस्तों, अगर आप अभी इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी कहानियां जो आपको कुछ सीख दे सकें, ऐसी कहानियां जो आपके जहन में कुछ सुधार ला सकें, जिन कहानियों को सुनकर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ऐसी कहानियां आप तक लाने का प्रयास करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, फिलहाल बिना देरी किए हुए कहानी को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से कहानी को छोड़कर आए थे। दोस्तों, अब कई तारीखें पड़ती हैं। 5 साल तो दोनों एक साथ रहे थे, अब 5 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है और उधर बिटिया जो है वो खुद 5 साल की हो जाती है। अब धीरे धीरे जो है वो बड़ी हो रही थी। अब टोटल 10 साल हो चुका था, 5 साल शादी के, 5 साल जो है वो कोर्ट का केस चलते। अब कोर्ट का एक दिन एक नोटिस आता है जो रोशन को मिलता है और रोशन से कहा जाता है कि आप कोर्ट में फला तारीख को हाजिर होंगे और अपनी तरफ से जो आपको सफाई देनी है वो सफाई आप पेश करेंगे। अब रोशन उस तय समय पर, उस तारीख पर कोर्ट में पहुंच जाता है। आज राधिका भी कोर्ट में बंठन कराई थी। रोशन राधिका जब जज साहब के सामने कटघरे पर आमने सामने खड़े होते हैं तो दोनों की जब आंखें मिलती हैं रोशन और राधिका की, तो रोशन देखता है राधिका अपने गोद में एक बच्ची ली है। वही बच्ची जो उसके सामने छोटी सी थी, अब वो 5 साल की हो गई है और उसकी गोद में हाथ पैर अपना मारना शुरू कर रही है। और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो राधिका की गोद से कूद कर अपने पिता रोशन की गोद में जाने को हो जाए। अब रोशन जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तब तक जज साहब रोशन से कहते हैं कि क्या आप राधिका को तलाक देना चाहते हैं। रोशन कहता है कि जज साहब, मैं तलाक नहीं देना चाहता हूं, बल्कि मेरी पत्नी राधिका ही मुझे तलाक देना चाहती है। अब जज साहब राधिका से पूछते हैं। राधिका कहती है कि हाँ जज साहब, मैं इन्हें तलाक देना चाहती हूँ। और फिर जज साहब तलाक का आदेश पारित कर देते हैं, तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद राधिका अपनी 5 साल की बिटिया को अपने गोद में लेकर बाहर निकलती है। उसी गेट से रोशन भी बाहर निकलता है। दोनों एक चाय की दुकान पर बैठते हैं। दोनों में कोई बातचीत नहीं थी। रोशन जो है वो अपनी बिटिया अंजलि को ही देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था रोशन को कि अपने बिटिया को आजीवन ऐसे ही देखता रहे। लेकिन अब क्या होगा, अब तो तलाक हो चुका है, ऐसे में कुछ हो नहीं सकता। रोशन राधिका से पूछता है कि राधिका, क्या तुम चाय पियोगी? क्योंकि रोशन को पता था कि राधिका जो है वो चाय बहुत ज्यादा पीती है और चाय पीने की शौकीन है। राधिका हाँ में सर हिला देती है, मानो ऐसा कि राधिका को लग रहा हो कि अब हमारा इनका जो वास्ता है, हमारा इनका जो रास्ता है वो पूरी तरीके से अलग हो चुका है। और अगर ऐसे में ये जाते जाते मुझसे चाय पीने के लिए पूछ रहे हैं तो क्यों ना मैं हामी में सर हिला दूं। राधिका कहती है कि हाँ चाय पीऊंगी। और फिर वहीं पर एक चाय की दुकान पर रोशन चाय वाले बुजुर्ग से कहता है, वहां पर एक बुजुर्ग था जो चाय की दुकान किया करता था, उस चाय की दुकान वाले से कहता है कि भाई साहब, एक चाय बना देना जिसमें अदरक ज्यादा हो और एक चाय ऐसी बनाना जिसमें चीनी कम हो और अदरक भी कम हो। जब उसके मुंह से 2 तरीके की बातें निकलती हैं तो राधिका को लगता है कि रोशन को आज भी याद है कि वो अदरक ज्यादा हो जिस चाय में वो चाय पीती है। वो अपने मन में बैठकर सोचने लगती है और रोशन की तरफ निगाह दौड़ाती है और रोशन से कहती है कि तुम आज भी नहीं भूली, तुम्हें आज भी पता है कि मैं अदरक जिसमें ज्यादा हो ऐसी चाय पीती हूँ। तो रोशन कहता है कि मैं क्यों बोलूंगा, मुझे एक एक पल याद है। अब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अचानक रोशन के जो कोर्ट का पेपर था उसने एक झोले में अपने एक बैग में लिया था, वो झोला उसने हाथ में लिया था। और जैसे ही वो चाय की दुकान वाला चाय पकड़ाता है रोशन को और राधिका को, रोशन राधिका दोनों अपने अपने हाथों में चाय पकड़ लेते हैं, दोनों पीने लगते हैं। अचानक जब
चाय दोनों पी हो जाते हैं। उसके बाद रोशन जो है वो बैग से पैसे निकालने वाला था चाय वाले को देने के लिए कि अचानक उसका जो कागज था पूरे बैग का नीचे गिर जाता है। और जब पूरे बैग का वो कागज नीचे गिर जाता है तो राधिका उठाने लगती है, और जब राधिका उन पेपरों को उठाने लगती है तो उसमें देखती है कोर्ट के कम पेपर थे बल्कि हॉस्पिटल के ज्यादा पेपर थे। और जब उन हॉस्पिटलों के पेपरों को वो देखती है तो रोशन से पूछती है कि इतना सारा हॉस्पिटल का पेपर ये किसके पेपर हैं। तो रोशन बताता है कि दरअसल उसे अब कैंसर हो चुका है और उसका कीमोथेरेपी हो रही है लगातार ही। उसकी जब ये राधिका छोड़कर चली आई थी उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी हो रही है, और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया है कि अब वो 1 साल का इस पूरे पृथ्वी पर और मेहमान है। राधिका जब इन सब बातों को सुनती है तो उसे एक बार आत्मग्लानि होती है। वो सोचती है कि एक ये पति है मेरा, मुझे कितना प्यार किया करता था, मुझे कितना लाड़ दुलार किया करता था, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था, जो चीज कहती थी मैं वो चीज लेकर आता था, और आज ये कितना बदल चुका है। 5 साल से तलाक का केस चल रहा है और इसे कैंसर हो गया मेरे आने के बाद, और इसने मुझे बताया तक नहीं। कितना बदल चुका है। रोशन से बात ही करती रहती है। रोशन कहता है कि अब मैं चलता हूँ, अब तो हमारा तुम्हारा रास्ता जो है वो जुदा हो चुका है, अलग हो चुका है। तो राधिका उससे कहती है कि नहीं तुम बैठो, उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद कहती है कि तुम कब से परेशान हो अकेले। तो वो कहता है कि मैं कब से परेशान हूँ, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अब हम दोनों का तलाक हो चुका है। जाते जाते रोशन जो है वो राधिका से हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि कोर्ट ने 20 लाख रुपए तुम्हें देने के लिए कहा है, वो 20 लाख रुपए अभी मेरे पास है नहीं और मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मुझे माफ करना। कुछ दिन बाद मैं पैसों का जुगाड़ करके, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 1 साल तुम और जियोगे, उसके पहले ही मैं जुगाड़ करके तुम्हें पैसे दे दूंगा, और अगर नहीं दे पाऊंगा तो तुम्हें एक प्लाट जो लिखवाया है मैंने, उस प्लाट तुम्हारे नाम बैनामा कर दूंगा। उस प्लाट को जब समय आएगा, जब बिटिया बड़ी होगी तो उस प्लाट को बेचकर बिटिया की शादी, पढ़ाई लिखाई और खर्चे कर लेना। ऐसा कह के वो रुआसा हो जाता है, और जब रोशन रुआसा हो जाता है तो राधिका उसके आंखों में आंखें डाल के वो भी रुआसी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से गले को लगाते हैं। अब रोशन राधिका से अलग हो जाता है और कहता है कि राधिका अब हमारे तुम्हारे रास्ते पूरी तरीके से अलग हैं। कोर्ट ने हमें तलाक का पेपर दे दिया है। ऐसे में राधिका अब तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएं। लेकिन राधिका ये क्या था, राधिका अचानक से उस पेपर को निकालती है और रोशन के सामने ही फाड़ कर फेंक देती है, और फाड़ कर फेंक के कहने के बाद कहती है कि कोर्ट पहले नहीं है, पहले है मानवता, पहले है इंसानियत। तुम मेरे पति पहले थे, अभी कोर्ट ने जब हमें तलाक का पेपर दे दिया है, भले ही हम एक दूसरे से कोर्ट के माध्यम से अलग हो गए हों, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुमसे अलग नहीं हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब रोशन राधिका को बहुत समझाता है, लेकिन राधिका रोशन के पीछे पीछे चली जाती है, उसके घर तक जाती है, और फिर राधिका रोशन से कहती है कि मैं 1 साल तक कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसके बाद वो उसके साथ रहने लगती है, रोशन का पूरी तरीके से ख्याल रखने लगती है। और रोशन का ख्याल रखने का फायदा ये हुआ कि रोशन धीरे धीरे अब खुश रहने लगा, और धीरे धीरे खुश रहने के दौरान उसकी काफ़ी चीज़ें बदल गई। जो रोशन दिन रात जो है कैंसर की बीमारी से परेशान रहता था, फ्रस्ट्रेट रहता था, वो एकदम बिल्कुल उसका दिमाग नहीं काम करता था, अब वो सही तरीके से हंसने बोलने लगा था। और कुछ दिन बाद जब वो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाता है तो उसके साथ राधिका भी जाती है, और जांच जब होकर आती है तो डॉक्टर साहब रोशन से कहते हैं कि रोशन अब तुम्हारी तबीयत जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। जिस तरीके से तुम्हारी रिकवरी हो रही है, जिस तरीके से तुम ठीक हो रहे हो, अगर इसी तरीके से तुम्हारा रिकवरी और होती रही तो यकीन मानो तुम इस बीमारी को पूरी तरीके से हरा दोगे। और जब ऐसा राधिका सुनती है तो राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों 6 महीने फिर राधिका उसके साथ मेहनत से लग जाती है और डट कर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का मुकाबला करती है, और उसका यही फल होता है कि रोशन जब 6 महीने बाद फिर से हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर साहब फिर से चेकअप करते हैं, और चेकअप करने के बाद जब जांच की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसका जो कैंसर है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है, और वो अब जो 1 साल डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर कहते हैं अब तुम काफी दिन तक जिंदा रह सकते हो, तुम्हें जरूरत है तो सिर्फ ऐसी परिस्थितियों को जिसमें तुम अपने आप को खुश रह सको।
अब वो राधिका की तरफ मुंह करके देखता है, क्योंकि उसे पता था कि राधिका ही उसके इस पूरी बीमारी को हराने में, उसके साथ सहयोग करने में, उसके वजह से ही ये सारी बीमारी ठीक हो पाई है। राधिका उसकी आंखों में आंखें डालकर मानो ऐसा कह रही हो कि रोशन अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारी इस बीमारी को पूरी तरीके से हरा कर ही जाऊंगी, और जाना अब कहाँ है, तुम्हारी ही शरण में रहना है, तुम्हारे साथ जीना है और तुम्हारे साथ मरना है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इधर जो है रोशन की बीमारी धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। राधिका रोशन की अब बिटिया जो अंजलि थी वो बड़ी हो जाती है। दोनों हंसी खुशी से उस बिटिया का विवाह करते हैं। जीवन इनका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चलने लगता है। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी कहानी। पूरी कहानी सुनाने का जो उद्देश्य था दोस्तों, तो कई बार ऐसा होता है जीवन में कि जब हम इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उसमें अगर उन परिस्थितियों में हमारा कोई अपना जो हमसे गुस्सा हो, जो हमसे दूर गया हो, उन परिस्थितियों में अगर हमारी मजबूरियों को समझकर हमारे साथ आकर खड़ा हो जाए, तो यकीन मानिए जिंदगी में कैसा भी दुख हो, जिंदगी में कैसी भी परेशानी हो, जिंदगी में कैसी भी बीमारी हो, वो आपसे कोसों नहीं करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर खड़ी होती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर किसी को आपके सहयोग की जरूरत है तो उसका सहयोग जरूर करें। आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप राधिका के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या राधिका ने रोशन के साथ जो किया वो सही था? दोनों का कोर्ट में तलाक हो चुका था। आपके दिल की मनोभावना, आपके दिल की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।